वनडे के बाद आज बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान की टी20 सीरीज भी शुरू हुई और जो फॉर्म बांग्लादेश ने अपनी जो जीतने की जो फॉर्म थी वो जो जारी रखी थी वनडे में उसी को कंटिन्यू यहाँ पर किया है टी20 में भी। जी हाँ, बहुत ही आप कह सकते हैं कंफर्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है आज बांग्लादेश की तरफ से। खास करके बैटिंग में तो अच्छा हुआ ही हुआ है क्योंकि पहले उनकी बैटिंग थी। आज सबसे पहले चलिए बैटिंग की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ने आज जिस तरह की बैटिंग की है, क्या लगता है आपको टी20 में अफगानिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए काफी बेहतर कह सकते हैं या फिर नहीं? एक बार थोड़ा सा लड़खड़ाए जरूर थे लेकिन उसके बाद बाउंस बैक उन्होंने अच्छा किया। नहीं यार, देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्कोर और भी बन सकता था। एक्चुअली में ये कम स्कोर है कहीं ना कहीं। आप अफगानिस्तान ने सिर्फ एक ही प्लेयर को चलने दिया, ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के लिए भी जीत थी बॉलिंग यूनिट में शुरुआत में। और लेकिन बाद में लिटन दास जो कि टिके हुए थे वहाँ पर, जो कि धीरे धीरे अपनी इनिंग को खेल रहे थे, पर उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। अफीफ हुसैन ने जरूर 26 रन मारे पर बॉलें बहुत ज़्यादा ले ली, 24 बॉलें ले ली तकरीबन, और बाकी सब आउट हो गए, चाहे महमूदुल्लाह हो, साकिब हो, कोई भी यासिर हो, कोई भी प्लेयर हो, वहाँ पर किसी ने साथ नहीं दिया। पर लिटन ने आखिरकार टीम को 155 के स्कोर तक पहुँचाया। 44 बॉलों में 60 रन की पारी खेली, बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की। वो रुक ही नहीं रहे रन मारने से, पर स्कोर और भी हो सकता था। इतना सा 15-20 रन और हो सकते थे। बिल्कुल 15-20 रन और हो सकते थे क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली हम बैटिंग की बात कर रहे हैं। मैच आपने जीता है वो तो अलग बात है, वो फिर सेकंड फेज में बात करेंगे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ बैटिंग की मैं बात करूँगा क्लियरली तो थोड़ा सा और ऊपर से फेवर हो सकता था ताकि स्कोर को आप 180 के आसपास लेके जा पाते तो और बेहतर होता कि चलिए हमारी बैटिंग यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ओवरऑल बैटिंग यूनिट में जो एक प्लेयर आजकल खूब ज्यादा चमक रहा है बांग्लादेश के लिए, कोई और नहीं, लिटन दास की मैं बात कर रहा हूँ यार। लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वनडे के बाद, अब टी20 में भी इन्होंने टॉप स्कोर आज करके निकाला है और अपनी टीम को एक बहुत ही मुश्किल वक्त से अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। बिल्कुल शानदार प्लेयर है, इसमें कोई दौराई नहीं है। बहुत इंप्रूवमेंट आई है इस प्लेयर। बिल्कुल सही, वाकई में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है और बेहतरीन है। साउथ अफ्रीका का दौरा आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी इनका बल्ला चले और जिस अपनी टीम के लिए ये कंट्रीब्यूट करे। बिल्कुल पूरी उम्मीद रहेगी उस सीरीज में, खास करके लिटन दास के ऊपर नजर जरूर रहेगी। अब यहाँ पर बात आ गई है कि 156 रन तो बांग्लादेश ने बना लिए, लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग को अगर मैं देखूं तो बॉलिंग अफगानिस्तान की किस तरह की हुई है? राशिद वगैरह की बॉलिंग में आज क्या कुछ नजर आया? बिल्कुल देखिए, सिर्फ 2 प्लेयरों की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, फैजल हक फारूकी और राशिद खान। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दोनों ने कराई है, किसी का साथ नहीं मिला। शुरुआत में थोड़े फैजल हक फारूकी ने बांधे रखा, विकेट भी निकाली, उसके बाद राशिद ही बांध रख पाए बांग्लादेश के बैट्समैन को, कोई और नहीं कर पाया। इसलिए हमने देखा कि स्कोर इतना नहीं बन पाया, पर विकेट कहीं ना कहीं गिरते चले गए बांग्लादेश के। ये एक मुसीबत बांग्लादेश के साथ रही। जी हाँ, तो ओवरऑल कह सकते हैं आप कि आज इतनी खास बॉलिंग अफगानिस्तान की रही नहीं है और लिटन दास की बैटिंग काफ़ी बेहतर रही और छोटे मोटे जो पार्टनरशिप्स हुई है, बहुत ही छोटी मोटी पार्टनरशिप्स, और लिटन दास की इनिंग, अफीफ हुसैन की 26 रन की इनिंग, इन सबको मिलाकर 156 रन का टारगेट अफगानिस्तान के सामने रखा गया। इतना भी ईजी नहीं था। जी हाँ, 156 रन आप कह सकते हैं कि 120 बॉलों में 156 रन आजकल की क्रिकेट में इतना नहीं है। आजकल तो कितने बड़े स्कोर चेज हो जाते हैं, कितने लास्ट मोमेंट में चल जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं था। बांग्लादेश के पास भी कुछ अच्छे स्पिनर्स थे, अच्छे पेसर्स थे, साकिब भी है, नाशुम अहमद है। ओवरऑल पूरा एक अच्छा बॉलिंग डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं बांग्लादेश का था, जो 156 रन डिफेंड कर सकता था। पूरी तरह से बांग्लादेश इस चीज में कामयाब जरूर हुआ। पहले अफगानिस्तान की बैटिंग की बात कर लूंगा, फिर से वही पुअर बैटिंग डिस्प्ले वनडे के बाद टी20 में भी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत पुअर डिस्प्ले है। कहना होगा कि ये लीग इतने खेलते हैं, इतनी जगह पे जाके लीग खेलते हैं, लेकिन टी20 में भी यही हाल है। वर्ल्ड कप अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम है जरूर है कि आप बड़े इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हैं, बहुत टेस्ट नेशन बन गया, बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेल लिए, बड़े लीग्स में आपके प्लेयर्स खेलते हैं, नेशनल टीम में वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है। कौन सी बड़ी सीरीज अफगानिस्तान ने जीती है अगर मैं कहूं हाल फिलहाल में कि हाँ चलिए आपने कुछ बहुत बड़ा करके दिखाया है? ना ही आईसीसी इवेंट में, ना ही टी20 वर्ल्ड कप में, और ना ही अब इस तरह की सीरीजेस में भी कहीं ना कहीं मात खाती हुई नजर आती है ये टीम, खास करके बैटिंग डिस्प्ले तो और बुरा है। बिल्कुल सही। देखिए पहली बात तो ये है कि आप देखेंगे सेना कंट्री और इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ तो मैच होते ही नहीं है अफगानिस्तान के, तो इन्हें साइड कर दीजिए। पर जो टीमें बचती हैं, श्रीलंका के खिलाफ इतने मैच नहीं होते, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, बांग्लादेश, इनसे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता है अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश ने भी अब इनको टैकल करना कर दिया है, हराना चालू कर दिया है। तो ये तो अफगानिस्तान के लिए बुरी बात, बहुत ही बुरी बात है
कि इतने ज़्यादा आप क्रिकेट खेलते हैं लेकिन अभी भी आप थोड़े ऊंचे लेवल पे नहीं गए हैं कि उनके साथ क्रिकेट खेलें, उनके साथ ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो, कुछ भी नहीं है। जहाँ बांग्लादेश के साथ भी आप कॉम्पिटिटिव नहीं खेल रहे हैं, उल्टा बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर आप अपना जो डोमिनेंस है वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ आप ज्यादातर खेल रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ डोमिनेंस भी तो रखिए। अगर आप कम से कम ऐसा हो कि नहीं वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, बांग्लादेश को तो अफगानिस्तान ऐसे ही हरा देता है, चाहे कोई भी सीरीज हो, वनडे हो या T20 हो, ये डोमिनेंस होने लगेगा तो डेफिनेटली आपको श्रीलंका से भी अप्रोच आने लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पाकिस्तान से भी अप्रोच आने लगेगा, इंडिया से भी आने लगेगा, इंडिया से बीच बीच में कभी कभार हो भी जाते हैं, उसके बाद फिर सेना कंट्रीज की बारी भी जरूर आएगी। लेकिन आपका डोमिनेंस इन्हीं के बीच में लटक जाता है, इन्हीं से आप हार रहे हैं और क्रिकेट आपका गिर रहा है ना। आपके आईसीसी इवेंट्स में आपका परफॉर्मेंस डिजास्टर होता है। 2019 50 ओवर वर्ल्ड कप में सारे मैच आप हारे हैं, एक मैच आप नहीं जीत पाए, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आया 2021 में, वहां पे भी पुअर परफॉर्मेंस, आपने 2 एसोसिएट टीमों को हराया, उसके अलावा आप किसी को भी हराने में कामयाब नहीं रहे। तो आप खुद देखिए कि परफॉर्मेंस में कहां सुधार है। आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं लीग में, पता नहीं क्या क्या मार रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, कहां कहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, एक बार बैठ के सोचिए तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान सीरीज जीत ही कहां रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है आपका पुअर बैटिंग डिस्प्ले जो लगातार जारी है। बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा। नासूम अहमद, जी हाँ, नासूम अहमद ने आज एक रिकॉर्ड बनाया है T20I में पावर प्ले में किसी लेफ्ट आर्म स्पिनर द्वारा 4 विकेट लेने वाले वो दूसरे प्लेयर बन गए हैं ओवरऑल, और बांग्लादेश के लिए पहले प्लेयर। जी हाँ, दूसरे प्लेयर बन चुके हैं। सुलेमान बेन इससे पहले थे, 2010 में उन्होंने लिया था, और आज नासूम अहमद ने एक बड़ी बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ओवरऑल बॉलिंग एंड शुरू के 7 विकेट तो लेफ्ट आर्मर्स ने लिए, बिल्कुल बांग्लादेश के लिए 7-8 विकेट आप कहेंगे तो बुरा नहीं होगा। सारे विकेट लेफ्ट आर्मर ने लिए, तो जबरदस्त बॉलिंग हुई है ढाका में, बहुत बेहतरीन। और कहना होगा कि इतनी स्पिन नहीं हुई, लेकिन चलिए फिर भी कोई नहीं, बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत सही रही, बिल्कुल बहुत सही रही, और कहीं ना कहीं इसमें बहुत भरपूर साथ दिया अफगानिस्तान की पुअर बैटिंग डिस्प्ले में भी, इसमें कोई दौराय नहीं है। तो खैर ओवरऑल पहला T20 मैच कल कंप्लीट हुआ और यहाँ पर बांग्लादेश की एक बेहतर और कंफर्टेबल जीत यहाँ पर हुई है। पहले मैच में देखना होगा कि कमबैक अगर दूसरे मैच में अफगानिस्तान कर पाता है या फिर नहीं। अगर नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली ये सीरीज भी वो गवा देगा वनडे की तरह, और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो उनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन मार्क्स अफगानिस्तान की टीम पे और बैटिंग यूनिट पे लगते हुए नजर आएंगे अगर वो T20 सीरीज भी हार गए। लेकिन उम्मीद करेंगे कि उसमें वापसी करे, एक बेहतरीन और कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल कांग्रेचुलेशंस बांग्लादेश कि आप नेक्स्ट मैच में सीरीज जीतने के लिए दोबारा से उतरने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसा पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आप काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के एनालिसिस हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको शॉर्ट में बेहतर तरीके से समझा पाएं। बाकी कंप्लीट क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर पे ही फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल